हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि इमेज हम कैसे ढूंढते हैं, बट देखो कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल लाइंस होते हैं जिनका इमेज मतलब पॉइंट्स का इमेज उन लाइंस पे ये हमारे लिए समझना काफ़ी इजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से। तो लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कैसा होगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, तो पहला है एक्स एक्सिस। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया और एक पॉइंट हम P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कॉमा बीटा, तो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये पॉइंट हो गया M, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा अल्फा कॉमा 0। इज दैट क्लियर? और अगर हम P का इमेज एक्स एक्सिस में ढूंढे तो वो लेटर से कुछ इधर आ जाएगा, इसको मैं P1 कह देता हूं। और P1 का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। एंड क्लियरली विदाउट मतलब गिविंग मोर ऑफ एफर्ट हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि P1 का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना वो होगा अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ये क्लियर है? मतलब y कोऑर्डिनेट पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया, x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो इन x एक्सिस द इमेज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम y एक्सिस के बारे में डिस्कशन करते हैं, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस। तो सिमिलरली अगर हम y एक्सिस में इमेज फाइंड आउट करने का ट्राई करें ना, तो दिस इज हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन y एक्सिस। और इसको अगर हम P2 कह लें तो ये डिस्टेंस अगेन इक्वल होगा। इस बार y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो P2 का कोऑर्डिनेट्स होगा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। सो वी कैन राइट द इमेज of alpha beta in y axis is minus alpha comma beta. Third, we have to find the image in origin। मतलब कभी कभी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी हमको इमेज पूछा जाता है। तो ये बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमको इमेज चाहिए, तो ओरिजिन एक लाइन नहीं है, एक पॉइंट है। तो ऐसे केस में हमको क्या कहा जाता है ना, the image of a point in origin is the image of alpha comma beta with respect to origin is minus alpha comma minus beta। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि it is basically image of a point in x axis and y axis both, in other words। So let us go to the next page। So the image in origin with respect to origin is basically image in x axis followed by image इन y एक्सिस। तो यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब पहले हमने x एक्सिस में इमेज लिया फिर y एक्सिस में इमेज लिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले y एक्सिस में इमेज लेते हैं और फिर x एक्सिस में इमेज लेते हैं, एक ही बात हो जाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट है इन द लाइन y इक्वल्स टू x। नाउ हियर इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दूं और ये एक लाइन है हमारा y इक्वल्स टू x, तो किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का इमेज इस लाइन में कैसे होगा? लेट अस से अगर हम इसको q कह देते हैं तो q का कोऑर्डिनेट्स हो जाता है स्टूडेंट्स बीटा कॉमा अल्फा। बात आ रही समझ में? मतलब x और y इंटरचेंज हो जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, द इमेज इन y इक्वल्स टू x is बीटा कॉमा अल्फा।
मतलब हम अल्फा और बीटा को बस इंटरचेंज कर देंगे। इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझाऊं ना, तो हम देखो क्या कर सकते हैं। एक देखो ट्रायंगल ड्रॉ करो ऐसा, तो इधर से जितना एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा, उतना ही एंगल इमेज भी इस तरफ बनाएगा। तो इधर से एक मैं और एक ट्रायंगल बना लेता हूं। तो क्या ये समझ आ रहा है कि हमारा दोनों ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। तो जो पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हुआ करता था वो अब वाई एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा, और जो अभी ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करता था वो अलोंग द एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब दोनों इंटरचेंज हो गए। तो इसलिए हमारे कोऑर्डिनेट्स भी इंटरचेंज हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट। तो देखो यहां पे ना, अगर ये जो रीजनिंग वाला अप्रोच, मतलब मैंने जो लॉजिकली समझाया ना कि y इक्वल्स टू एक्स में इमेज बीटा कॉमा अल्फा कैसे होता है, अगर हम इमेज के फॉर्मूला को अप्लाई करके फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो भी हम इजिली कर सकते हैं। एंड लास्ट है इस वीडियो का हमारा कॉन्सेप्ट, इन द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। कहने का मतलब क्या, तो मैं पहले तो लिख देता हूं। सो द इमेज इज माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा, मतलब कोऑर्डिनेट्स को हम इंटरचेंज भी करेंगे और दोनों का साइन भी नेगेटिव कर देंगे। दैट इज हाउ वी फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो अभी देखो हम लोग ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना हमारा, इसको हम लोग एक बार अच्छे से प्रूव कर लेते हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। तो हमारा यहां पे डिस्कशन क्या है, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली जो लाइन है ना वो बेसिकली इस तरह की होगी। दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स। एंड इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखे ना, तो हम इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो अभी कहना क्या है, हमें एक पॉइंट है हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा, और इस पॉइंट का हमको इमेज ढूंढना है। तो हमने शुरू किया सॉल्व करना। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर इमेज, याद करो इसके पहले वाले वीडियो में हमने वही सीखा था, इज x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू y माइनस बीटा बाय 1 इक्वल्स टू माइनस 2, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 2। तो इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो देखो एक बार हम इसको और इसको इक्वेट कर दें अगर, तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x माइनस अल्फा इज माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा हमने दोनों तरफ से कर दिया कैंसिल, तो हमको x की वैल्यू मिल गई माइनस बीटा। एंड सिमिलरली अगर हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर हमको y की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा। सो इसी वजह से मैंने लिखा था द इमेज ऑफ अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इन द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स इज माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा। तो आई होप ये समझ आएगा स्टूडेंट्स की ये पांचों पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं हमको सॉल्व करने के लिए, तो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने पहला क्या किया, एक्स एक्सिस में इमेज, दूसरा वाई एक्सिस में, तीसरा ओरिजिन में, चौथा y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। रिवाइज करो, अगर कुछ दिक्कत आती है तो वापस से एक बार वीडियो को देखो एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन और डाउट। सो दैट इज ऑल।